हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूंगा। आज एक विशेष बात आपके साथ में करने वाला हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट तौर पर इस बात को जानना समझना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन सभी बातों को नहीं समझेंगे तो फिर दिक्कतें हमारे साथ हो सकती हैं और दिक्कतें वो होंगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हमने आपसे जितनी बातें नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, और ये वजह क्या थी ना होने के लिए कहने की, लेकिन ना तो पेपर बना है। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि पेपर जब बना नहीं है तो पेपर परीक्षा कराएगी कैसे। ये तो वही हाल है ना कि चलो करा लो कैसे भी, जिंदगी बच्चों की जिंदगी से कोई लेना देना है ही नहीं। ये वही हुआ है, बस बच्चे खुश हो गए कि अरे बाप रे बाप, चलो पेपर हो गया, मजा आ गया। आपको बता दूं पिछले पेपर पर पेपर होगा, और पिछले पेपर कितने सुरक्षित हैं ये दुनिया जानती है। मैंने आपसे जो बातें कही थी, जो चिल्लाए थे हम, उसको आप लोगों ने नेगेटिव तरीके से समझने की कोशिश करी। मैंने आपसे ये कहा था कि आप हुजूम करोगे, एक यूनिटी तैयार करोगे तो आपके सामने बहुत साफ और स्पष्ट पेपर होगा। लेकिन कोई बात नहीं, आयोग ने डेट दे दी, अब आप तैयारी करिए। मांग रहे थे ना, डेट दे दो डेट दे दो, अब आप आराम से तैयारी करो। ठीक हुई बातचीत। आइए आज मैं कुछ अब उस टीजीटी पीजी को लेकर के मैं थोड़ी अवेयरनेस आपके लिए देना चाहूंगा। टीजीटी पीजीटी को लेकर के एक बड़ा संदेह यह है कि अभी तक पेपर बनाने वाले टीम की कोई गठन नहीं हुआ है, कोई गठन नहीं हुआ है। ना तो परीक्षा कराने की कमेटी का गठन हुआ है, यानी अभी टीजीटी पीजीटी को लेकर के अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो 0% है। 0% प्रिपरेशन अभी तक टीजीटी पीजीटी को लेकर के है। चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की बात को मैं थोड़ी सी पॉसिबिलिटी के साथ मान सकता हूं कि कम बच्चे हैं, 70-80 हजार 90 हजार बच्चे हैं और आप पेपर करा सकते हो। यहां 14 लाख बच्चों का सवाल है, और 14 अभी ना तो साहित्य सेंटर की सूची आई है, ना तो परीक्षा में प्रश्न बनाने वाले कमेटी का गठन हुआ है, और ना ही किसी भी तरीके की परीक्षा को लेकर प्रिपरेशन अभी पूरी हुई है। हाँ, अंडर प्रोसेस है। बाय द वे, हम डेट पर बात नहीं करेंगे, हम इस पर बात करेंगे कि चलो आप दिए हुए डेट पर आप करा लोगे। इस बात को लेकर के मैं बोल रहा हूं कि दी गई डेट पर आप करा लेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा कि आखिर आप पेपर कैसे क्या करोगे। पेपर बनने में कम से कम 1 महीने का वक्त लगता है, इससे कम नहीं लगेगा। क्या करेंगे आप? तो आपको फिर से वही बात बता दूं कि अगर आपने सिर्फ इतना ध्यान दे दिया मेरी बातों को, तो 100% आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ बातें मैं बताऊंगा, उसका बड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। मेहनत करने वालों के साथ हो जाएगा धोखा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल धोखा होगा। क्यों? जब आप पुराने पेपर पर आप पेपर कराने जाओगे तो धोखा क्यों नहीं होगा। पुराना पेपर तो न जाने कैसे क्या, किस तरीके से उसके साथ क्या चीजें हो चुकी होंगी, आप कैसे क्या कर दोगे। ये तो आयोग परीक्षा करा देगा, रिजल्ट दे देगा, नियुक्ति दे देगा, लेकिन उन बच्चों की भविष्य, उन बच्चों की बातों के बारे में क्या आपने सोचा कि जिन्होंने 2 साल 2.5 साल से जबरदस्त मेहनत करी है, उनके साथ क्या होगा। आज यही सवाल आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं कि पेपर अभी नहीं बना है और पेपर की डेट पहले से दे दी गई है। तो कहने का मेरा मतलब इतना सा है कि पुराने पेपर पर अगर आप परीक्षा कराने जाओगे तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के साथ जाएगा जो बच्चा वास्तव में पढ़कर मेहनत किया हुआ है। क्यों? क्योंकि पुराने पेपर हैं और पुराने पेपर सुरक्षित नहीं हैं, ये बात जग जाहिर है। चाहे कुछ भी हो जाए, एक चीज समझिएगा, कोई भी सरकार आ जाए, कोई भी हार्ड से हार्ड, टफ से टफ रूल लगा दिया जाए, बेईमानी ना रुकी है ना रुकेगी।
ना तो कभी पेपर लीक होना रुका है या ना रुकेगा, ना पेपर बिकना कभी रुका है ना रुकेगा। लेकिन अगर आपकी थोड़ी अवेयरनेस, थोड़ी आपकी मेहनत, थोड़ी आपकी जो कॉन्शियस है वो अगर आप बना दोगे तो चीजें बैलेंस की जा सकती। यानी हम आपसे यही बात कहने के लिए कह रहे हैं कि आप तैयारी करो, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के, ध्यान लगा के प्रीवियस पेपर को ज्यादा से ज्यादा पढ़िए, क्योंकि नया पेपर बना नहीं है, पुराने पेपर पर ही पेपर होने की पूरी संभावना बन रही है। बड़ा संशय यही है कि जब पेपर बना नहीं है तो पेपर कराएंगे कैसे। इसका मतलब है अगर ये पेपर करा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि पुराने पेपर पर ये पेपर कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, 2022 में जब ये वैकेंसी आई है उस समय पर ये पेपर बना हुआ है, उसी समय के पेपर को ये लेकर के पेपर कराएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, एक चीज का बड़ा ध्यान रखना कि पेपर आपको प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा लगाना है। बाकी इंग्लिश वालों बच्चों, मैं आपको एक सेपरेट वीडियो देने वाला हूं कि आपको किस तरीके से और क्या और कौन सी बुक को पढ़ना है, कौन सी बुक को नहीं पढ़ना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।